शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई पितृदोष के लक्षण क्या हैं और पितृदोष के कारण क्या हैं। कारण जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की है वो गलतियां हम ना करें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो या उन्हें वो फल भुगतना पड़े। तो पितृदोष और इन क्या होता है, जानने में ही साधारण छुपा हुआ है, जो जानने में ही समाधान छुपा हुआ है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है। और ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष या माता के अतिरिक्त मामा मामी मौसा मौसी नाना नानी या पितृपक्ष अर्थात दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई आदि को कष्ट और दुख देता है और उनकी अवहेलना और तिरस्कार करता है। तो कारण और भी बहुत सारे होते हैं। पितरों का विधिवत संस्कार नहीं करना, श्राद्ध नहीं करना, तो ये भी पितृदोष लग जाता है। पितरों की विस्मृति या अपमान करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, वृक्ष फल लदे वृक्ष जो होते हैं वो पीपल वट वृक्ष इत्यादि कटवाना, नाग की हत्या करना या करवाना या उसकी मृत्यु का कारण बनना, गौ हत्या या गौ का अपमान करना, नदी कूप तड़ाग या पवित्र स्थान पर मलमूत्र विसर्जन कर देना, कुल देवता देवी इत्यादि का अपमान करना, पवित्र स्थल पर गलत कार्य करना, पूर्णिमा अमावस्या या पवित्र तिथि को संभोग करना या पूज्य स्त्री के साथ संबंध बनाना, ये पितृदोष के कारण हो सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है 2 सितंबर से 17 सितंबर तक, इसलिए जानना ज़रूरी होता है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लक्षण से आप समझ जाओगे। जैसे संतान नहीं होना, संतान बिगड़ता चला जाना, संतान का बुरी संगत में पड़ जाना, बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, नौकरी या व्यापार स्थल पर झगड़े हो जाते हैं, नौकरी नहीं टिकती है, व्यापार नहीं चलता है, घर में ज़्यादा क्लेश और झगड़े हो रहे हैं, बच्चों की माता पिता से नहीं पटती है, बच्चे बड़ों की बात बिल्कुल नहीं सुनते। तो ये सब कारण है। बड़ों का सम्मान नहीं करना, माता पिता का धन बर्बाद करते रहेंगे, व्यापार प्रॉपर्टी ये सब डुबा देंगे, दिमाग में टेंशन और बोझ बना रहेगा, वंश आगे नहीं बढ़ता है, घर में पैसे नहीं आते और टिकते भी नहीं हैं, गरीबी और कर्ज बना रहता है, कोई मुकदमा या कोई पुलिस केस चलता रहता है, घर में लगातार बीमारियां परेशान करती रहती हैं, कन्या बेटी की शादी में रुकावट होती हैं, शादी के बाद सुखी नहीं रह पाते हैं, बार बार अनजाने में किसी न किसी कारण से आप बदनाम हो जाओगे, कोई झूठा कलंक लग जाएगा। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। लक्षण से आप समझ जाओगे। उपाय भी हैं, जैसे मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। संतान हो तो विकलांग होना, मंदबुद्धि होना या चरित्रहीन अथवा होकर मर जाना, नौकरी व्यवसाय में हानि, बरकत कुछ नहीं, बरकत भी नहीं होगा, परिवार में एकता नहीं होगी, अशांति रहेगी, घर के सदस्यों में से एक या अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, इलाज करवाने पर भी ठीक नहीं होंगे, तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पितृदोष है। घर के युवक युवतियों का विवाह नहीं होना या विवाह में विलंब होना, अपनों के जरिए धोखा मिलना, दुर्घटना होना, उनकी पुनरावृत्ति होना, मांगलिक कार्यों में विघ्न आना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा हो जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। घर में हमेशा तनाव, कलेश
ये सब सारी चीज़ें होते रहेंगी। अभी मातृ ऋण, माता और पिता पक्ष के लोग, जिनमें मामा मामी नाना नानी सब आ जाते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना गया है। अतः यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता रहता है, तो इसके फलस्वरूप उसको नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद भी कलह और कष्टों का दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। फिर एक होता है पितृ ऋण। पिता पक्ष के लोगों में जैसे कि बाबा, ताऊ, चाचा, चाची, दादा, दादी और उसके पूर्व की 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देता है, हमारी जिंदगी भर पालन पोषण करता है और अंतिम समय तक हमारे दुखों को खुद झेलता रहता है। पर आज के इस भौतिक युग में पिता का सम्मान क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या नई पीढ़ी कर पा रही है? बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिर एक देव ऋण होता है। माता पिता प्रथम देवता है, जिसके कारण भगवान गणेश महान बने। इसके बाद हमारे इष्ट भगवान शंकर जी, दुर्गा जी, भगवान विष्णु आदि आते हैं, जिनको हमारा कुल मानता आ रहा है। हमारे पूर्वज भी अपने अपने कुल देवता को मानते थे। यदि हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, हम उन्हें याद नहीं करते हैं, तो वो भी एक तरह का दोष उत्पन्न करता है। फिर है ऋषि ऋण, मनुष्य ऋण। लेकिन लोग आजकल गरीब, बेबस, लाचार लोगों की धन संपत्ति हरण करके अपने को ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी कारण देखने में आया है कि ऐसे लोगों का पूरा परिवार जीवन भर नहीं बच पाता है। वंशहीनता, संतानों की गलत संगति में पड़ जाना, ये सब उपाय आपको देखने के लिए मिलेंगे। हमारे वेद पुराण में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जो कि मैं आपको इससे पहले की एक वीडियो में बता चुका हूं। मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो उपाय तो इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, पर जो लक्षण है ये हमने आपको बताया है। विवाह नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में अशांति हो जाएगी, अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी परीक्षा में कुछ नहीं सूझना, नौकरी छूट जाना, गर्भधारण में समस्या, गर्भपात, मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे अथवा विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होना, बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाना, ये सारे लक्षण हैं पितृदोष के। फिजूल खर्चा बढ़ना, घर में बीमारी, निर्बलता, निराश हो जाना, घर में कोई मंगल कार्य नहीं होना, व्यापार में तो दिक्कत आती ही आती है। तो ये सब सारे जो लक्षण हैं ये पितृदोष के लक्षण, और इसका निवारण जो है ये बिल्कुल करवा लेना चाहिए। तो मैंने आपको कारण भी बताया ही है, और मैंने आपको इसका जो लक्षण है वो भी बताया है। तो आप ध्यान दे सकते हैं और आप वो गलती ना करें जो पूर्वजों ने की है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।